नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक बनारस या वाराणसी की। यह शहर न केवल एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी खजाना है। तो आइए जानते हैं बनारस की उन बेहतरीन जगहों के बारे में। इसके अलावा जानेंगे यहाँ पे होटल्स में ठहरने के क्या चार्जेस है, खाना कौन सा अच्छा है, कहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलेगा, रूम्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे, रूम कहाँ पे लेना है, जैसे आपको पूरा बनारस घूमने के लिए इजी पड़ेगा। इसके अलावा जो विश्वनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे दर्शन के लिए कब जाना है, ये सब बातें हम लोग ये व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए और वीडियो पूरा देखिए और जानते हैं बनारस की ऐसी अनोखी बातों को। अभी इस वीडियो में हम लोग जिन जिन स्पॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्पॉट के डिटेल्स में वीडियो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है। उस स्पॉट की क्या विशेषता है, उसका ऐतिहासिक क्या महत्व है, ये सब बातें हम लोगों ने वो वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन की है। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर की। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का दर्शन करने से आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का अनुभव होता है। अगर आपको विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करना है तो सुबह के 4 या 5 बजे लाइन में लग जाइए, ताकि आपका 8-9 बजे तक दर्शन हो जाएगा। अगर आपको काशी घूमना है तो 2 या 3 दिन का प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे स्पॉट है और टाइम आपको कम पड़ जाएगा। अगर आपको रूम देखना है तो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसी एरिया में आप रूम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ वो जो सेंटर ऑफ पॉइंट है उसी एरिया से आपको हर तरफ जाने के लिए सुविधा होगी। हम लोग महाकुंभ के समय गए थे, इसलिए रूम के रेट थोड़े हाई थे, पर हम लोगों को ये रूम 5 बेड वाला रूम 2 BHK फ्लैट हम लोगों को 4000 पर नाइट के हिसाब से मिला। और यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा था, बाथरूम वगैरह एकदम क्लीन था। मैं इस रूम की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको काशी जाना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट करके वो रूम बुक कर सकते हैं। रूम की गैलरी से रात का व्यू देखने लायक था। इसके अलावा बनारस में बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है और अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो एकदम कम रेट में आपको ये होटल इजीली अवेलेबल मिलेंगे। या आप महाशिवरात्रि या श्रावण महीना में आते हैं तो रूम के रेट थोड़े हाई रहेंगे। अगर आप किसी साफ़ सुथरे नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं तो आपको एक दिन का 1200 से 3000 रुपया तक चार्ज पड़ सकता है, और बाकी चार्जेस आप कितना बार्गेनिंग करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्री बुकिंग करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल, अलग अलग वैरायटी के होटल आपको यहाँ पे इजीली और कम रेट में मिलेंगे। बनारस में सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान है गंगा घाट। यहाँ पर हर सुबह और शाम अर्चना और गंगा आरती का दृश्य का एक अनोखा अनुभव होता है। काशी में 2 जगह पे आप गंगा आरती का अनुभव ले सकते हैं, एक दशाश्वमेध घाट और दूसरा अस्सी घाट। फिलहाल तो हम लोग दशाश्वमेध घाट पे होने वाली आरती अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको गंगा आरती में शामिल होना है तो 6 बजे तक यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे गंगा आरती के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जो यहाँ की गलियाँ है बहुत छोटी छोटी गलियाँ होने के कारण यहाँ तक पहुँचने में आपको देरी हो सकती है। और आप जितना जल्दी यहाँ पे पहुँच सकते हैं उतना आपको नज़दीक से ये आरती देखने को मिलेगी। पवित्र गंगा आरती अटेंड करने के बाद हम बात करते हैं होटल के खाने की। यहाँ खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हो यहाँ का फेमस शाही रेस्टोरेंट है। हमारा एक दोस्त यहाँ पहले ही आया था, इसलिए हम लोगों को ये होटल के बारे में पता था। जो हम लोग रहते थे सोनिया गली, वहाँ से वॉकिंग 10 या 15 मिनट के दूरी पे था। यहाँ पे हम लोगों को एकदम स्पाइसी महाराष्ट्रियन टाइप फूड अवेलेबल हुआ। बनारस की सड़कों के किनारे आपको चाट की बहुत सारे दुकान मिलेंगे। यहाँ के गोलगप्पे, समोसे और लस्सी सच में शानदार होती है। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ का चाट और बनारसी पान का जरूर टेस्ट कीजिए। अगर आपको बनारस देखना है तो यहाँ के फेमस जो गंगा नदी के किनारे घाट है उसकी यात्रा कीजिए। जैसे ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हो जाता है, वैसे ही आप यहाँ के नीचे जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ से आपको यहाँ पे घाट एक्सप्लोर करने वाली बोट अवेलेबल है। उसके चार्जेस 100 या 200 रुपये तक है। वो आपको 100 रुपये में यहाँ के 40 जो घाट है वहाँ के दर्शन करा लाते हैं। यहाँ के सबसे फेमस दशाश्वमेध और अस्सी घाट पे आपको गंगा आरती का अनुभव मिलता है।
वीडियो में आप अभी जो घाट देख रहे हैं वो है मणिकर्णिका घाट। यह घाट बनारस के सबसे महत्वपूर्ण 14 घाट में से एक है, जहाँ पे हर दिन जीवन और मृत्यु के दर्शन होते हैं। अगर आपको बनारस एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आप ऑटो रिक्शा हायर कीजिए। आपको 1000 या 1500 रुपये में वो आपको यहाँ के मेन स्पॉट के दर्शन करा लाएगा। अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है वाराणसी का स्वर्वेद महामंदिर। इसे अध्यात्म और हिंदू संस्कृति का अद्भुत प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर एक योग तीर्थ भी जाना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे भगवान की नहीं, योग साधना की पूजा की जाती है। इस 7 मंजिला ना भव्य मंदिर के दीवारों पे सर्ववेद के छंद लिखे गए हैं और बाहरी दीवार पर वेद प्रसंग, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता एक आदि प्रसंग चित्रित किए गए हैं। वाराणसी सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है और आप बाहर से इस मंदिर को देखेंगे तो आपको कमल की पंखुड़ियों की तरह आभास लगेगा। अगला जो स्पॉट है वो है सारनाथ। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो बौद्ध धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। सारनाथ, अगर आप काशी बनारस घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आधा दिन इसके लिए रखना, क्योंकि सारनाथ एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आपको एडी 3rd सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक के खुदाई के दौरान मिले हुए अवशेष देखने को मिलेंगे। और यहाँ की एंट्री फी 25 रुपीज पर पर्सन है। सारनाथ वाराणसी सिटी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है, जहाँ से वाराणसी से 40 रुपया ऑटो आपको यहाँ पे छोड़ देगी। तो ये है सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट, जहाँ पे आपको धमेक स्तूप और खुदाई के दौरान मिले हुए अवशेष देखने को मिलेंगे, जिसकी स्थापना ईस्वीसन पूर्व 249 में सम्राट अशोक ने की थी। अशोक चक्र और 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये प्लेस यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के वीडियो में आपने बहुत बार देखा रहेगा, क्योंकि ये है द थाई टेम्पल जो यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है। इसके आसपास बहुत सुंदर गार्डन है और उसमें बहुत सारी बुद्ध की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और ये द थाई मॉक मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये थे वाराणसी के सबसे बेहतरीन घूमने के स्थान। और वाराणसी में और भी घूमने के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, अनेक धार्मिक स्थल है, उनकी अलग अलग विशेषताएं है। तो आप वो स्पॉट को भी भेंट दे सकते हैं। टाइम की वजह से हम लोगों को सब वाराणसी कवर ना कर सके, पर आप अगर वाराणसी जाते हैं तो 2-3 दिन का प्लान बनाइए ताकि आप पूरा वाराणसी अच्छे से घूम सके। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन जगहों की यात्रा आपने पहले से की है तो कृपया अपना अनुभव नीचे कमेंट में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ऐसे शानदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय शिवराय, जय शिव शंकर।